जय हिंद दोस्तों, क्रिकेट की बात में आप सबका स्वागत है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से वनडे सीरीज हार चुका है। जी हां, तीसरे ओडीआई में 270 का टारगेट था भारत के लिए, लेकिन उसे चेज करने में भारत पीछे रह गया। कहां कहां कमियां रही उस पर हम बात करेंगे, और कैसे ये सीरीज जहां पहले 1-0 पे थी पहले मैच के खत्म होने के बाद, तीसरे ओडीआई तक आते आते भारत ने सीरीज गंवा दी। कहां कहां गलतियां रही, क्या क्या चीजों पे भारत को आगे जाकर इस वर्ल्ड कप ईयर में काम करना होगा ताकि वो वर्ल्ड कप भारत इस साल जीत पाए। सबसे पहले थर्ड ओडीआई की बात कर लेते हैं। क्या 270 एक बड़ा टारगेट था? जी नहीं। जिस तरह की पिच थी उतना बड़ा टारगेट नहीं था। भारत को चेज कर लेना चाहिए था। जी, उतना कम पे भी नहीं पकड़ा था, लेकिन अगर देखा जाए तो चेज करने वाला टारगेट था। भारत के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी। मेन जो मैं कहूंगा, एक जो बड़ा एक पॉजिटिव भारत के लिए है, कुलदीप यादव की गेंदबाजी। जिस तरह से आप डेविड वार्नर को जिस तरह से उन्होंने आउट किया, वो जो फ्लाइट में उनको बीट किया, वो एक काफी अच्छी बात है भारत के लिए कि एक ऐसा गेंदबाज जो मिडिल ओवर में विकेट ले सकता है। कुलदीप यादव की फॉर्म, कुलदीप यादव की जो एयर में जो पेस की कमी होती थी, जो वो फ्लाइट देते थे तो उतनी ज्यादा पेस नहीं होती थी, तो वो पढ़ लेता था उनको गेंदबाज, उनके जो उन्होंने अपनी पेस पे काम किया है उसको देखकर भारत के लिए ये अच्छी बात है कि कुलदीप यादव फॉर्म में आए हैं और एक रिदम में लग रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि वर्ल्ड कप ईयर में कुलदीप यादव का जो ये फॉर्म है वो इसी तरीके से बना रहे, क्योंकि मिडिल ओवर्स में विकेट लेना काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, वरना काफी मुश्किलें आ सकती है। बात करें अगर चेज की, तो शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी की थी। रोहित शर्मा अच्छी स्टार्ट दी थी, अच्छी पार्टनरशिप भी बना रहे थे शुभमन गिल के साथ, लेकिन वही मतलब एक जिसे हम कहेंगे कि फॉल्स शॉट, आप फील्डर था वहां पर फिर भी उन्होंने वहां पे शॉट मारा, कुछ ऐसा गेंद में था नहीं। तो रोहित शर्मा थोड़े से ऐसे शॉट खेल रहे हैं, आप समझ नहीं आया मुझे वो शॉट। फील्डर वहां पर था, काफी डिसअपॉइंटेड भी लग रहे थे उस शॉट के बाद। तो उनके आउट होने के बाद विराट आए, उन्होंने अच्छे रन बनाए, 50 करीबन उन्होंने बनाए। तो वहां वो जो पार्टनरशिप हुई केएल राहुल और विराट की, तब तक सब सही था, अच्छा कर रहे थे। लेकिन एक बारी केएल राहुल विराट जब आउट हो गए, फिर उसके बाद अक्षर पटेल का रन आउट होना, सूर्य कुमार यादव का एकदम बेकार शॉट, मतलब गेंद में कुछ खास था नहीं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से आउट हुए, तो वहां से मैच पलटा। पांड्या ने काफी अच्छा संभाला था मैच को, कुछ 5 किन 6 ओवर में 50 किन 60 रन चाहिए थे। तो वहां से एक जो मतलब आप जो एक ओवर चाहिए था, बड़ा ओवर जो चाहिए था, हार्दिक पांड्या ने उसी के पीछे गए, लेकिन नहीं मार पाए। अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या के 40 रन अच्छे थे, लेकिन वहां से वो जो विकेट उनका गिरा गलत समय पर, जो एक शॉट मिस टाइम हुआ, वहां से मैच पलटा एक अच्छे रूप में। फिर अगर मैं कहता हूं कि अगर जडेजा आउट हो जाते वो ठीक था, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या टिके रहते एंड तक तो कुछ बन सकता था। और फिर जडेजा लगता ही लास्ट में, आप भारत के प्लेयर्स कम जिता पाते, अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर होता तो मैं क्या लेता, लेकिन जडेजा और कुलदीप यादव जब आ गए तो मैच लगभग लगभग वहीं पे खत्म हो गया था। शामी ने लास्ट में ट्राई किया, लेकिन फिर वही आंख बंद करके मारते, तो उसमें आप श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज ऐसी टीमों पर आप वैसा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया आपको एक चौका दो चौका या ज्यादा से ज्यादा 10-15 रन बनाने देगी, उसके बाद तो फिर वो एक उच्च दर्जे की टीम है, तो वहां पे लग ही रहा था। और जो अगर आप देखें तो मिडल ओवर्स में जिस तरह के फील्डर्स आगे रखे थे, इन्होंने फोर्स किया कि रन रेट बढ़े, 7-8-9 का रन रेट बढ़े, ताकि एक बिग हिटिंग के लिए जाए। और यही फर्क है ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में और बाकी छोटी टीमों और बड़ी टीमों में, यही फर्क है कि वो आपको मजबूर करेंगे, ऐसी स्टेज पे लाएंगे कि भले ही आप पार्टनरशिप बना रहे हैं, लेकिन आपका रन रेट जो है वो 8-9-10 पे ले जाएंगे, ताकि आप बिग हिटिंग के लिए जाएं। और वही हुआ, उनके जो चारों फील्डर्स थे वो सिंगल सेविंग पे थे। अगर आप देखें मैच को अच्छे से, तो बीच में मतलब बहुत सारी गेंदें सीधी उनके हाथ में गई, तो सिंगल्स नहीं बन रहे थे। जब सिंगल्स नहीं बन रहे थे, तो अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो 5 साढ़े 5 का रन रेट था, लेकिन लास्ट के 5-6 ओवर तक पहुंचते पहुंचते लगभग 8-9 तक पहुंच गया। और जब 8-9 तक पहुंच गया, तो आपको ओवर में एक बाउंड्री, एक बिग हिट चाहिए। और उसी बिग हिट के चक्कर में आप जैम्पा जैसे बॉलर को स्ट्राइक, आप मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर वही चाहते कि आप उनको अटैक करें, तभी उनका जो असली रंग है वो बाहर निकलता है, और वही हुआ। तो वहां पर मैच पलटा। बात ये थी, अगर आप रोहित शर्मा को इसके बाद सुने, तो उन्होंने कहा कि हमने बल्लेबाजी अच्छी नहीं की, जो कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि बल्लेबाजी अच्छी नहीं की। खास तौर पे मैं कहूंगा कि उनकी वो अपने आप से भी निराश होंगे, क्योंकि अच्छे सेट लग रहे थे, कल सबसे अच्छे वही लगे। अगर आप देखें, शुभमन गिल भी अच्छे लग रहे थे, विराट भी अच्छे लग रहे थे, सेट होने के बाद आउट हुए। तो वर्ल्ड कप साल में ये सीरीज
हारना अच्छा है कि बुरा है मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम कहते थे कि घर पे हारेंगे तो चलो सीखेंगे, लेकिन हमने T20 वर्ल्ड कप पे भी देखा था कि हम एशिया कप हारे थे, लेकिन कुछ चेंज हुआ नहीं। और अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से हार कर क्या सीखेंगे क्या नहीं। लेकिन चलिए, मिडल ऑर्डर में फिर से वही कमी है कि मिडल ऑर्डर में आप 270 बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। तो भारत यहाँ से सीरीज हारा, यहाँ से और क्या क्या, अगर आप दूसरे वनडे में भी देखें, जब मिचेल स्टार्क ने अपनी गेंदबाजी स्टार्ट की, तो वही आप इन स्विंगिंग लेफ्ट आर्मर जब भी आता है तो परेशानी करता है, और वही किया सभी के बल्लेबाजों ने। और विराट ने जो सॉफ्ट डिसमिसल दिया, तो बहुत सारी कमियां हैं इस भारतीय बल्लेबाजी में अभी भी। तो सूर्या को नीचे भेजने का क्या कारण रहा थर्ड ओडीआई में, अगर आप मैं जिस तरह से इसको समझाऊं कि उन्होंने 2 मैचों में समझ लिया कि शायद वो सूर्य को एक फिनिशर के तौर पे यूज करना चाहते थे, तभी नीचे भेजा। लेकिन फिर उनका मतलब कुछ अजीब ही खेले उन्होंने, तो फिनिशर की तरह यूज करना चाहते थे। मेरे हिसाब से अच्छी रणनीति थी, क्योंकि केएल राहुल अच्छा डिफेंसिव खेलते हैं, तो 4 नंबर पे वो अच्छे थे। फिर जब इतने आपने राइट हैंडर्स भेज दिए और स्पिन अटैक चल रहा है, तो एक लेफ्ट हैंडर को भेजना चाहते थे, ऐसे जडेजा को भेजते थे। इस बारी अलग ट्राई किया, अक्षर पटेल को भेजा, फिर हार्दिक पांड्या और फिर सूर्य को भेजा, ताकि वो मैच फिनिश कर सके। लेकिन मैच फिनिश करने की जगह लगता है उन खुद ही फिनिश हो गए। 3 गोल्डन डक्स पहली पहली गेंदों पे आउट हो रहे हैं, तो ये सीरीज उनके लिए भी काफी सीखने लायक रही होगी। तो ये था मेरा इस सीरीज को लेकर विश्लेषण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।